इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। बाबा देख कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। अपने बच्चों से भी बाबा का ज्ञान, उनको बच्चों को भी बाबा का ज्ञान दो। तो पता है आजकल के माता पिता क्या कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं, वो उनको साइड कर देते, खुद चले जाते हैं सत्संग में। तो बाबा कहता है मौत तो सबका होना है, इसलिए बच्चे बूढ़े सब जाएंगे एक झटके में। इसलिए बच्चों को भी बाबा कहते हैं उनको भी ये बाबा की कमाई करा दो, उन्हें उनका परिचय करा दो, उन्हें उनसे मिला दो। ये नहीं कि अगर बच्चा थोड़ा सा पढ़ गया या पढ़ रहा है, अरे तो उसे मत छोड़ो, इसे मत छेड़ो। ये क्या है? ये भी एक अज्ञानता है। ईश्वर हमेशा हर किसी के भाग्य में, लक में वो सहयोग करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। उसकी महिमा अपरंपार है, वो हर जगह साथी है। तो बाबा कहते हैं उनकी भी कमाई कराओ। नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है, यह है समझने की बात है। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं कि मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। ये रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। क्योंकि आजकल के घरों में जो बच्चे हैं ना, तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं कि हाँ बाबा कहता है भोजन को शुद्ध करना है, तो वो कहते हैं प्याज से क्या होता है। तो प्याज से उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, तो माता पिता समझते हैं कि मेरी बेटा मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी पढ़ के आई है। तो इससे क्या होता है, उन्होंने साइंस के कुछ टॉपिक सुना दिए कि प्याज खाने से बॉडी के अंदर इस चीज़ का लाभ मिलता है, हमारा ब्लड साफ़ होता है, यह शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऐसा कहने से माता पिता क्या सोचते हैं, बेटी पढ़ी हुई है, बेटा पढ़ा हुआ है, बहू पढ़ी हुई आई है, तो वो उनकी बातों के ऊपर ध्यान दे जाते हैं। और क्या करते, ठीक है तुम खाओ। अपने बेटा बहू से क्या कह देते हैं, तुम खाओ। और वो खुद भले ही अपनी संभाल करते हैं, लेकिन उनको क्या देते हैं, छूट दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं अपने बच्चों के ही साथ, क्योंकि वो पढ़ाई जो उनकी है वो उस स्तर की है जिसमें उन्होंने भौतिकता के अंतर्गत साइंस के बारे में जाना है। लेकिन यहाँ आपने आध्यात्मिकता में उस ऋषि मुनियों के रस को तुमने क्या जाना, जहाँ बाबा आज हम बच्चों को सबका निचोड़ बताने जा रहा है कि बच्चे, भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, और जब भोजन शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं है, तो कर्मेंद्रियां हलचल में आएंगी, और वो के द्वारा जो जिनके अंतर भोजन से जो अशुद्धि पैदा हुई है उन्हीं बच्चों से मिस्टेक होगी। तो आपका योग एक न एक दिन बच्चों के मिस्टेक से आपका योग भी हलचल हो जाएगा। तब उनका वो साइंटिस्ट का जो फॉर्मूला है तब समझ में आएगा। तब तक तो तुम्हारा भी योग डिसबैलेंस हो गया होगा, क्योंकि ये शरीर और मन के अंतर्गत जो हलचल है, जो एक रासायनिक क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जब भोजन शुद्ध तो मन शुद्ध, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने के लिए अन्न पर पूरा पूरा ध्यान देना है। उन बच्चों की एक अच्छी क्वालिटी की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसको अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान से तुलना न करें। उनको बताएं, समझाएं, क्योंकि माया कभी भी भूल कर आ सकती है। रॉयल्टी रूप में माया आती है कि हाँ साहब मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, तो उस दिन धोखा हो जाएगा। आपका योग सदा सदा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। एक कदम ऐसा भी उठ जाता है, जीवन भर उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो चली गई ना हमारे जीवन की तपस्या। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उन बच्चों को भी भोजन शुद्ध कराओ, उनके बहकावे में ना आओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आजकल तो सभी उल्टे चल रहे हैं। अच्छा, तो ब्राह्मण